हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे के सारे आप। आई होप आप सारे के सारे बच्चे जो हैं वो शानदार हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये है आपके कलेक्टिव नाउन से जुड़ा हुआ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, कलेक्टिव नाउन जो होती है वो आपके कलेक्शन का रिप्रेजेंटेशन होती है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो लोगों का और चीजों का कलेक्शन, राइट, आप लोगों के पास में मौजूद हो और उसको आप अगर कुछ नाम दे दो, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, आपके कलेक्टिव नाउन कहलाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो यहां पर मेरे पास में ये प्लेयर्स का कलेक्शन है, मतलब ये ग्रुप है साहब आपके। मैं कह सकता हूं कि ये ग्रुप है, ग्रुप में इसको बोल दूं या फिर मैं कलेक्शन बोल दूं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। आप इसे ग्रुप भी बोल सकते हो और आप इसे कलेक्शन भी बोल सकते हो ना। तो ये जो प्लेयर्स का ग्रुप है, प्लेयर्स का जो कलेक्शन है, ये जब एक यूनिट के रूप में होकर के दूसरे प्लेयर्स के कलेक्शन के खिलाफ जो है वो खेलता है, मैच खेलता है साहब आपके, तो हम इसे क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं साहब, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है कि कलेक्टिव नाउन होती क्या है। कलेक्टिव नाउन आपकी रिप्रेजेंट करती है कलेक्शन को। किसका कलेक्शन होता है, ये लोगों का कलेक्शन हो सकता है या चीजों का कलेक्शन हो सकता है। लोगों के या चीजों के कलेक्शन को जब आप बेसिकली कोई नाम दे दो, है ना, लोगों का ग्रुप हो चाहे आपके चीजों का ग्रुप हो या कलेक्शन हो, उसको अगर आप कुछ नाम दे दो तो वही आपके कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और कलेक्टिव नाउन जो होती है वो कब कलेक्टिव होती है, जब लोगों का और चीजों का कलेक्शन एक यूनिट के रूप में काम करे। जैसे 11 खिलाड़ी होते हैं, है ना, किसी टीम के अंदर, तो जो 11 खिलाड़ी होते हैं वो मिलकर के यूनाइट होकर के दूसरे 11 खिलाड़ियों की के खिलाफ खेलते हैं, तभी तो उनको हम टीम बोलेंगे। अरे तभी तो वो टीम हुई। तो ये ग्रुप जो है वो यूनाइट हुआ, तभी आपके कलेक्टिव नाउन बना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि कलेक्टिव नाउन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जिनका भी कलेक्शन है वो सब यूनाइट होकर के, सब मिल करके एक हुए, तब जाकर के उसको एक नाम दिया गया सब कलेक्टिव नाउन। जैसे स्टूडेंट्स है, उनका पूरा कलेक्शन मिलाकर के एक करते हैं, तो उसको हम एक कलेक्टिव नाउन नाम दे देते हैं क्लास। स्टूडेंट्स का कलेक्शन क्लास कहलाता है। वो लोग जो मिलकर के, कलेक्ट होकर के, एक होकर के कुछ बेसिकली जजमेंट देंगे, ऐसे जजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है, जूरी कहलाता है साहब आपके, राइट। अच्छा, पार्लियामेंट भी आपके कलेक्टिव नाउन है। एमपीज का, एमएलएस का कलेक्शन है, मिलकर के बेसिकली किसी विधेयक पे, किसी बिल के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं, यूनाइट होकर के तो लेते हैं वो, तो क्या कहते हैं उसको, पार्लियामेंट बोल दिया सब आपके। परिवार के सदस्यों का कलेक्शन क्या कहलाता है, फैमिली कहलाता है। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और उससे रिलेटेड जो है वो एक सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। और वो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, ध्यान से इसका डिस्कशन करते हैं, इसको गायब करता हूं मैं ना, कि बच्चों कलेक्टिव नाउन को हमने दो कैटेगरीज में बांटा है। पहली कॉम्पैक्ट और दूसरी आपके हो गई नॉन कॉम्पैक्ट, राइट। पहली हो गई कॉम्पैक्ट और दूसरी हो गई नॉन कॉम्पैक्ट। अच्छा, अब ये कॉम्पैक्ट क्या होती है और नॉन कॉम्पैक्ट क्या होती है, ये समझ लो। कॉम्पैक्ट जो होती है वो अपने मीनिंग में कंप्लीट होती है, कंप्लीट इन मीनिंग। इसको जो है वो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो है वो आपके इनकम्प्लीट होती है मीनिंग के अंदर, इनकम्प्लीट इन मीनिंग अलोन। कहने का मतलब है कंप्लीट इन मीनिंग अलोन ये कह सकते हैं, और ये इनकम्प्लीट इन मीनिंग अलोन कह सकते हैं। मतलब अकेले इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं साहब, है ना। मतलब जब आप किसी नाउन, किसी कलेक्टिव नाउन को नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन कहते हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अकेले कलेक्शन का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती। वो जिस कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है उसको आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, माई फैमिली इज माई लाइफ। इस सेंटेंस के अंदर आप देखो कि ये जो फैमिली है ना, ये कैसी है, ये कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन है, ये कॉम्पैक्ट है, अकेली आ गई, और सेंटेंस आपके बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने सेंटेंस ऐसा लिखा होता, अ बंच इज लाइंग, अ बंच इज लाइंग ऑन द टेबल, अ बंच इज लाइंग ऑन द टेबल, तो यहां पर आप ये देखते हो कि ये जो अ बंच लिखा हुआ है, अ बंच इज लाइंग ऑन द टेबल, ये अ बंच जो है वो आपके अकेला है और ये नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन है। मतलब ये बंच किसका, बंच का मतलब होता है गुच्छा।
अब ये किसके गुच्छे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका होना सेंटेंस में जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अरे बंच का मतलब होता है गुच्छा, ये कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये किस चीज का कलेक्शन है इसको आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। ये अकेला जो है वो यूज नहीं होगा, अकेला अपना मीनिंग नहीं दे सकता बंच अकेला, राइट। तो आपको सेंटेंस कैसे लिखना पड़ेगा, ये सेंटेंस आपके गलत हो गया, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है, आपको लिखना पड़ेगा अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल। जैसे ही आप ये लिख दोगे अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल, तो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल, जैसे ही आप इज करोगे सेंटेंस आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अ बंच ऑफ कीज इज लाइंग ऑन द टेबल, ये कह करते ही सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। तो ये कैसी नाउन है, बंच आपके नॉन कॉम्पैक्ट हो गई, फ्लॉक हो गया, बंच हो गया और फ्लीट हो गया, राइट। ये सारे के सारे, हर्ड हो गया, ये सारे के सारे आपके नॉन कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होते हैं। फैमिली हो गया और ऑडियंस हो गया, जूरी हो गया, ये सारे के सारे आपके कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मजा आया होगा इस कॉन्सेप्ट में। मिलता हूं आपसे फिर किसी शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में, तो जुड़े रहिए कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश ग्रामर विद हर्ष सर के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।